ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। Okay, so the first thing that is mentioned here, I have taken a lot of questions and we will see, and I heard yesterday also Kushal Bihari Pru's class, right? So I heard the entire thing and I heard also all of your questions in the class, what questions you had asked. And so the first thing is that what is destiny and bhagya? You will be surprised to know that आपको ये सुनने में हैरानी होगा कि भाग्य करके कोई शब्द ही नहीं है संस्कृत में। ये एक हिंदी वर्ड है, भाग्य, किस्मत और क्या क्या बोलते हैं, नियत, राइट? भाग्य करके कोई संस्कृत में वर्ड नहीं है। एंड श्रील प्रभुपाद ने और दैव करके संस्कृत में, इंग्लिश में ठीक तरह का वर्ड नहीं है कभी। तो श्रील प्रभुपाद अपने पुस्तकों में भाग्य को दैव का ट्रांसलेशन डेस्टिनी बताते हैं, बट जनरली दैव इज प्रोविडेंस, राइट? सो भाग्य क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑफ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेस्टिनी, राइट? दैट डेफिनेशन हैज टू बी क्लियर, बिकॉज इफ डेफिनेशन इज नॉट क्लियर देन वी विल नॉट बी एबल टू, हम फिर जो भी उसके ऊपर चर्चा करेंगे सब गड़बड़ होते रहेगा, राइट? जैसे लोगों का क्या, लोग डेस्टिनी अगर बोलेंगे, भाग्य बोलेंगे तो लोग क्या बोलते हैं? भाग्य का मतलब क्या है? जो लिखा हुआ है, राइट? वो बोलते हैं, करेक्ट? जो लिखा हुआ है वही भाग्य है। जो क्या, जो ही राम रचिरा होई है वही जो है राम रचि राखा है, कि नहीं? ऐसे बोलते हैं, जो राम रचि राखा है वही जीवन में होगा। एंड भाग्य का मतलब क्या है? जो लोग बोलते हैं, बट भाग्य वो नहीं है जो हम भाग्य बोलते हैं। आई थिंक समवन इज अनम्यूटेड, प्लीज। तो जो भाग्य हम बात करते हैं वो शास्त्र के अनुसार वो भाग्य नहीं है। तो वो पहला प्रश्न है। दूसरा है, अगर सब कुछ डेस्टिनी में लिखा है, अगर सब कुछ भाग्य में लिखा है तो मैं परिश्रम क्यों करूं? मान लीजिए लिखा हुआ है कि मैं उठ ही नहीं पाऊंगा, जैसे श्वेता माता जी बताई, मैं उठ ही नहीं पाऊंगा प्रभु जी सुबह, तो मैं सॉरी जस्ट ए जोक। तो मैं, और कोई बोलेगा मैं फेल होता ही जाऊंगा प्रभु, होता ही रहूंगा, मेरा भाग्य में लिखा है मैं फेल होऊंगा, राइट? मेरा भाग्य में लिखा है, ऐसा ही है। तो अगर भाग्य में लिख गया, राइट, मैं ऐसे, तो मैं फिर व्हाई आई शुड एंडेवर, मैं परिश्रम क्यों करूं? और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज जो लिखा हुआ है, ये महत्वपूर्ण है कि केवल परिश्रम का बात नहीं, अगर जो लिखा है वही होगा, मेरे को दंड क्यों मिलना है? जैसे मान लीजिए किसी का मर्डर हो गया, राइट? उसका लिखा हुआ था उसका मर्डर होगा, तो फिर उसको क्यों जेल में जाना है? आपको समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए श्रीनिता दास का मर्डर हो गया, तो जो मर्डर किया उसका लिखा हुआ था श्रीनिता दास मरने वाला है, तो फिर वो जो मर्डर किया उसको क्यों हम पकड़ेंगे? आपको समझ में आ रहा है? तो दिस इज, फिर उसके बाद उसके अंदर और बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं कि भगवत गीता में कृष्ण बताते हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा, सब कुछ प्रकृति करता है, सब कुछ प्रकृति करता है। तो मेरा रोल क्या है? अगर सब कुछ प्रकृति करता है तो मेरा रोल क्या है? तो मैं क्यों, मेरे को क्यों पनिशमेंट मिलेगा और मैं क्यों परिश्रम करूं? और फिर 18 नंबर अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मेरा जो चेष्टा है बस थोड़ा सा ही है कोई फल प्राप्त करने के लिए, थोड़ा सा मैं चेष्टा करता हूं, वो 1/5 भाग है। वो श्लोक भी हम देखेंगे, वो लिखा है मैंने बाद में, राइट? एंड तीसरा चीज है
कि अगर मेरे को मेरे डेस्टिनी में, मेरे भाग्य में लिखा है कि मैं एग्जाम में फेल होऊंगा, तो मैं पढ़ूं क्या? अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं क्या एग्जाम में फेल होऊंगा? यस कुशल बिहारी प्रभु, यू गेव द क्लास। तो मान लीजिए मेरे एस्ट्रोलॉजर बोल दिए कि तुम एग्जाम में फेल होगा, और मैं पढ़ना चालू किया, बहुत जोर जोर से पढ़ना चालू किया, तो क्या मैं फेल होऊंगा? यस प्रभु जी। हाँ? If it is destined, then definitely it will happen. But up to some extent we can change through our endeavor. But without endeavor, तो definitely we will fail. नहीं, without endeavor तो definitely fail. But can I change my destiny by my endeavors? Yeah, actually, we have to desire and deserve both. That's what. Arey, don't speak up because I heard your entire class and I was not there to ask you question. Yeah, if it is destined, then we will fail definitely. Even if we endeavor, but it doesn't mean that we should not endeavor. नहीं, that is different thing. Don't go around the question. मेरा question simple है, can I change my destiny through my endeavors? Not all the things, but certain things. What certain things I can change and what certain things I cannot change? And that is actually what we understand is कि जो दृढ़ कर्म है उसका फल चेंज नहीं होता है। जैसे जन्म मृत्यु, कहाँ पर आपका जन्म होना है, क्या आपका फेस कट आपको मिलेगा, तो वो चीज हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी कैन चेंज बाय आवर एंडेवर। जैसे हमें कौन सा अगर हम पढ़ाई करेंगे तो पास हो जाएंगे, नहीं करेंगे फेल हो जाएंगे, तो सर्टेन थिंग्स वी कैन चेंज, बट नॉट ऑल द थिंग्स वी कैन नॉट चेंज। ओके, नाउ हम एक उदाहरण डिस्कस कर रहे थे कि मंगलवार की कक्षा में कि मेरी दीदी ने, हम एक उदाहरण डिस्कस कर रहे थे, आप ध्यानपूर्वक सुनिए कुशल बिहारी प्रभु, कि मेरी दीदी ने बहुत परिश्रम किया 10th क्लास में, जब ये सत्य घटना है, बहुत पढ़ाई किया, 10th बोर्ड था और मैट्रिकुलेशन बोर्ड था, बहुत परिश्रम किया, मैंने भी देखा बहुत परिश्रम किया। उसके बाद जब एग्ज़ाम आने का था, एग्ज़ाम से कुछ ही दिन पहले ही उनको चिकन पॉक्स हो गया और बहुत ख़राब तरीके से चिकन पॉक्स हुआ। मेरी दीदी सही से एग्ज़ाम लिख नहीं पाई, एग्ज़ाम हॉल में तो प्रवेश करने नहीं दिया, फिर किसी तरह रिक्वेस्ट करके मेरे पिताजी ने वो एग्ज़ाम सेंटर से बात करके एक सेपरेट क्वारंटाइन रूम में किया। फिर मेरी दीदी जाती थी, इतना बुखार है और सब निकल गया था, तो इट वाज वेरी वेरी प्यूरिफाइंग सिचुएशन। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या दीदी के भाग्य में यही लिखा था? जैसे भगवान राम का भी उदाहरण देते हैं कि भगवान राम ने जब कहा कि ऐसे मैं तो दीदी का पूछ रहा हूँ प्रभु जी, रामचंद्र तो भगवान है, उनका मत बोलिए, मैं पूछ रहा हूँ दीदी के भाग्य में क्या यही लिखा था? हाँ वही है प्रभु जी। तो जब हमारे कंट्रोल से बाहर कुछ भी हो रहा है एंड अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हो रही है जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, then it is दैव। एक्चुअली we have to accept it is दैव, it is beyond my control and what is within my control, जो मेरे नियंत्रण में है, वो मैं करने के बाद अगर होता है सफल तो वो चेंज हो सकता है, लेकिन जो मेरे कंट्रोल के बाहर है उसमें हमें दैव को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, तो वो दैव क्या है? जो दूसरे जो परिस्थितियां हमसे हमारे कंट्रोल में नहीं है वही दैव है। ओके, चिकन पॉक्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, दैव है। ओके, तो हमारे कंट्रोल में चिकन पॉक्स नहीं है तो दैव है, तो फिर मैं एंडेवर क्यों करूं? तो एनीवे अगर मेरे बिना एंडेवर करके भी कुछ फायदा नहीं हुआ, तो पढ़ाई करके मेरी सिस्टर को क्या फायदा हुआ? वो तो हमें पता नहीं ना प्रभु जी कि हमारे क्या दैव है। दैव तो बाद में पता चलता है कि दैव है रिजल्ट आने के बाद। जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक तो मुझे अपना कर्म करना ही है, तो वो मेरा कर्तव्य मेरे को करना है, वो दैट इज माय ड्यूटी। क्यों मैं कर्तव्य करूं?
क्यों मैं कर्तव्य करूं? और एस्ट्रोलॉजर लोग फिर क्या करते हैं? एस्ट्रोलॉजर मान लीजिए मेरे को एक एस्ट्रोलॉजर बता दिया कि आपका तो खराब स्थिति है, पढ़ाई में कुछ नहीं होगा, आप तो एग्जाम में फेल होंगे, तो मैं क्या अपनी एंडेवर छोड़ सकता हूँ? ठीक है, एनीवे होगा, नहीं, छोड़ दो उसको। एंडेवर नहीं छोड़ सकता प्रभु जी। क्यों? एंडेवर तो करना है, बिकॉज़ कृष्णा सेज कि एंडेवर करना है गीता में, एंड आई ओके, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं इसीलिए करना है। ओके, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, ओके ठीक है, ओके। तो शुभ कृष्ण बोल रहे हैं आपको बिना एंडेवर के रखने ही नहीं देगा, मोड्स आपको हिला के रखे छोड़ेगा, ऐसे शुभ कृष्ण बोल रहे, ठीक है। हम लोग देखा जाता है उसका बेटा ऐसा नहीं कि बैठ के होता है ना, बैठ के बोलता है साथ पूरी खा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। देखा गया है कि वो कुछ तो कुछ करेगा ही, मतलब भले पैसा है घर में फिर भी उसको चाहिए कुछ। ओके, तो बोल रहा है कि भगवान उसका जो मोड्स है उसको करेगा ही करेगा, इस पावन कृष्ण प्रभु कुछ बोल रहे हैं। हाँ, और अगर हम नहीं कर्म कर रहे हैं तो भी हम एक फल का निर्माण कर रहे हैं। कर्म ना करने का एक और फल हमारा निर्माण होगा, और कर्म करने का हमारा एक फल निर्माण होगा। Okay, this is quite close to the answer. That is quite close to the answer, but it's not the exact answer. You're trying it very nicely. Now you're getting close. Yes. Okay. Anyway, Pavan Krishna Prabhu. Prabhuji, by doing endeavor, we are showing our desire. That I desire to. Very good, very good. This is much more closer to the answer. Okay, much more closer. But when we will discuss, we will see how it works actually. How, because हमको हमारा कर्मिक सिस्टम भी अच्छे से समझना चाहिए. This is a very, because this is very closely related to our life. Correct? How many of you say that our karmic situations and all are very very closely related? कि हम कैसे ये फंसे हुए हैं, थोड़ा समझना बहुत important है. तो ओके, दिस इज अ नाइस थिंग, बोथ ऑफ यू सेड. नाउ नेक्स्ट इधर लिखा हुआ है, देखिए कि अगर मेरी भाग्य बोलता है कि मेरे को अच्छा मार्क मिलेगा, मेरे को धन मिलेगा, क्या मैं पढ़ना बंद कर दूंगा? और अगर पढ़ना बंद कर दूंगा तो मार्क मिलेगा क्या? जैसे उदाहरण स्वरूप मेरे समय में, अभी मैं रिसेंटली लास्ट वीक, मेरे इसी वीक ना, कब गए थे सर से मिलने? हाँ, इसी वीक मैं एक स्कूल टीचर से मिलने गया था जो मेरे को 10th में पढ़ाते थे, 9th 10th में कंप्यूटर साइंस. तो हम एक लड़के के बारे में चर्चा किए जिसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है. तो वो लड़का, उसके पिताजी चाहते थे वो इंजीनियर बने, वो लड़का चाहता था कि मैं इंजीनियरिंग ना करूं. सो पिताजी बहुत प्रेशर डाले थे, वो पढ़ाई नहीं कर रहा था, और पिताजी जबरदस्ती उसको AIEEE था, जेईई मेंस जो होता था NIT में घुसने के लिए, उसको फॉर्म फिलअप कर दिए, और इसको पता ही नहीं था उसका फॉर्म फिलअप हो गया. फिर उसके बाद उस एग्जाम का डेट आया तो पिताजी जबरदस्ती उसको एग्जाम हॉल में घुसा दिया, और वो इतना गुस्सा था अपने पिताजी से, ये लड़का ABCD, राम का नाम, ये वो सब करके ऐसे करके ABCD भर गया, और उसका NIT राउरकेला में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया. तो ये लड़का पूरा शॉक हो गया, एंड पूरा क्लास शॉक हो गया. और जब NIT राउरकेला ये लड़का गया, उसके जो सीनियर्स थे हमारे स्कूल से, वो देख के चौंके, ये कैसे इधर आ गया? एंड वो भी बोला कि मैं कैसे आ गया, मेरे को भी पता नहीं है, मैं तो ABCD भरा हूं. एंड वो पूरा ABCD भरा है, कुछ क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, वो OMR ही पढ़ा है. He has not read the question only. He has only read OMR and ये एग्जिस्ट करता है. सर के साथ डिस्कशन हुआ, मैं सर को पूछा कि कहाँ है वो लड़का, मैं मिलना चाहता हूँ अभी. हाँ, मेरा ही बैचमेट था वो, 2003 ICC बोर्ड ग्रेजुएट. तो क्या फिर एनीवे ये लड़का को NIT राउरकेला हो गया, और वो चला गया तुक्का मार के, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं. तो क्यों फिर मैं करूँ ये सब, मैं भी तुक्का मारूं क्या? या फिर मेरे डेस्टिनी में अगर लिखा है, अर्पण को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वो कैट एग्जाम लिखेगा. यस, बोलो. वो तो एक सिचुएशन का तरह आता है. तो अभी क्या करता है वो, हम लोगों का जो प्रीव्यू का जो सर्किट होता है, वो फ्रेमवर्क को चेंज करता है. मतलब अगर मेरे डेस्टिनी में लिखा है मेरा अच्छे परफॉर्म करूंगा,
तो मेरा मोस्ट प्रोबेबल फ्रेमवर्क होगा, मतलब वो सर्कल को छोटा करेगा। मोस्ट प्रोबेबली हम वही ऑप्शंस को मैं चूज करूंगा जो वो एग्जाम में अच्छे परफॉर्म नहीं, अगर मेरा भाग्य में लिखा हुआ है कि मेरे को अच्छा मार्क मिलेगा, क्या बिना चेष्टा का, बिना कर्म का मेरे को अच्छा मार्क मिलेगा? ये प्रश्न है। आप इधर उधर मत बोलिए, फ्री विल के पास मत जाइए। मेरा फ्री विल है, मैं चूज कर सकता हूँ और मैं मोस्ट प्रोबेबली वही चूज करूंगा जो मेरा डेस्टिनी में लिखा हुआ है। पर मैं ये भी चूज कर सकता हूँ जो ऑपोजिट है, पर मोस्ट ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा मैं वही चूज करूंगा जो मेरा डेस्टिनी में लिखा है। नहीं, समझ में नहीं आया क्या बता रहे हैं। ओके, ठीक है, उदाहरण कृष्ण प्रभु। मुझे लगता है जैसे शास्त्र में आता है कॉज एंड इफेक्ट की बात, तो जो अलग अलग जो फल हमें मिलते हैं वो अलग अलग स्टेजेस पे होते हैं। जैसे कुछ एकदम सीड स्टेज पे, कुछ जो पक गए, जो हमें मिलने वाले हैं, सबसे अलग अलग डिस्क्रिप्शन आता है। लेकिन उनको प्राप्त करने के लिए हमें, किसी कर्म को प्राप्त करने के लिए वो एंडेवर करना पड़ेगा, तब जाके वो हमें मिलेगा। जैसे धृतराष्ट्र और गांधारी को जो पुत्र मरे थे, उन्हें 50 जन्म लगे तब जाके उनके पुत्र हुए, तब जाके उसका वो रिजल्ट मिला। तो वैसे ही अगर हमें पढ़ाई का, जैसे आपने एग्जांपल दिया है, तो वो एंडेवर करना पड़ेगा तब जाके वो फल। अरे कहाँ वो मेरा दोस्त एंडेवर किया, क्या बोल रहे हैं? उसको तो बिल्कुल मन नहीं था, वो तुक्का मारा। ये कुशल बिहारी प्रभु, ये क्या दैव का खेल है? अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना मैं, क्योंकि आप थे नहीं ना, मैं थे ना उस दिन, इसलिए मैं अभी पूछ ले रहा हूँ। बिकॉज हाँ, पूछ बताइए। ऐसा एग्जांपल लिया आपने तो नहीं, आंट ये गलत नहीं है। तुम था ना डिस्कशन के समय? मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, देखो मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, था ना तो? हाँ, देखो, हाँ बोलो, रुक जाओ। कुशल बिहारी प्रभु इज द स्पीकर। यस, तो he has actually done the endeavor. At least he has gone there and he has failed. Kushal Bihari Prabhu, now you are trying to now you are caught out. He has done the endeavor. और बाकी सब जो उसी तरह का लेके बिना पढ़ाई करके जो फेल हुए थे, वो भी तो एंडेवर नहीं किए थे क्या? गाड़ी में नहीं गए थे क्या? That boy, आप अगर बोल रहे हैं गाड़ी में जाके हॉल में पहुंचना वो एंडेवर हुआ, तो बहुत सारे लोग भी गाड़ी में जाके एंडेवर के लिए हॉल में पहुंचे और वो भी पढ़ाई नहीं किए थे, उनको नहीं हुआ। प्रभु जी, इट इज लाइक विनिंग अ लॉटरी ओनली। हाँ, तो आप तो सही बोले। देखो, योर वाइफ इज टेलिंग द राइट थिंग। लॉटरी का क्या है? लॉटरी मतलब क्या है? लक प्रभु, not luck प्रभु, they are reaping benefit of whatever they have done before. Okay, so they are reaping benefits. So if they are reaping benefit, my question is very simple. फिर एंडेवर का क्या रोल हुआ? मैं सिंपल क्वेश्चन है, आप ज्यादा कॉम्प्लिकेट, मेरे को समझ में आ रहा है। उसको उसका भाग्य का फल मिल रहा है, तो अगर भाग्य का फल मिल रहा है तो मैं एंडेवर क्यों करूं? क्योंकि प्रहलाद महाराज, मैं आपको श्लोक दिखा दूंगा। Yes, कुशल बिहारी प्रभु, you might be knowing this श्लोक। प्रहलाद महाराज भागवतम में बोल रहे हैं कि हम दुख के लिए कौन एंडेवर करता है। प्रहलाद महाराज क्या लॉजिक दे रहे हैं, सुनिए ध्यानपूर्वक। मैं आपको श्लोक भी दिखाऊंगा, वो सब लिख के लेके आया हूं मैं। तो आपको पहले मैं कंफ्यूज करूंगा भरपूर तरीके से, फिर उसके बाद क्लियर करूंगा कंफ्यूजन, तब जाके आपको समझ में आएगा, मजा आएगा, राइट। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि, मैं श्लोक दिखाऊंगा। उनको पूछे कि प्रहलाद महाराज बोले भक्ति करो, ऐसे बोले प्रचार करते समय। तो लोग, जो बच्चे उनके जो क्लासमेट थे, पूछे प्रहलाद महाराज को भक्ति क्यों करें? हम तो कार खरीदेंगे, शादी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसको ना करेंगे, भक्ति क्यों करें? टाइम वेस्ट क्यों करें? सुबह सुबह 5-15 रुपए क्यों मॉर्निंग प्रोग्राम में आए हैं? हम क्यों भक्ति करें? ऐसे बोले प्रहलाद महाराज को। प्रश्न पूछे उनके दोस्त लोग। प्रहलाद महाराज उनके दोस्त को क्या बोलते हैं कि देखो, तुम लोग कभी बीमार पड़ने के लिए एंडेवर करते हो क्या? कौन एंडेवर करता है बीमार पड़ने के लिए? कौन मूर्ख है? यस, कोई तो बीमार है ना अभी, कोई बीमार लास्ट अभी कब? उदाहरण कृष्ण बीमार पड़ा था। यस, उदाहरण कृष्ण प्रभु, आप अभी रिसेंटली बीमार पड़े थे। ये प्रहलाद का लॉजिक है, ठीक है ना?
मेरा लॉजिक नहीं है, मैं बस प्रहलाद महाराज को रिपीट कर रहा हूँ। तो उदाहरण कृष्ण प्रभु, आप बीमार पड़े थे, आप क्या एंडेवर किए थे बीमार पड़ने के लिए? कुछ भी नहीं, अपने आप हुआ। आपने प्लान किया था? नहीं। आपने एंडेवर किया था? नहीं। आप उसके ऊपर कुछ सोच विचार किए थे? नहीं। आपने कुछ स्ट्रैटेजी बनाया था? ये था कि जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो वी हैव टू प्रोटेक्ट। मौसम तो सबके लिए चेंज हुआ मेरे लिए भी चेंज हुआ था। किसके लिए? आप भी कलकत्ता में है, मैं भी कलकत्ता में हूँ, यूनिवर्ल्ड में कितने लोग कलकत्ता में हैं? हाँ, यस। तो आपने एंडेवर नहीं किया, फिर बीमार पड़े ना? पड़े। तो फिर अगर आप बिना एंडेवर करके गलत जो फल आपको मिल रहा है कि नहीं, करेक्ट? तो बिना एंडेवर करके अच्छा फल में मिलेगा, तो मैं क्यों नौकरी करूं, नौकरी के लिए चेष्टा क्यों करूं? ये प्रहलाद महाराज का लॉजिक है। इसका क्या इलाज है बताइए कुशल बिहारी प्रभु? नहीं, कुशल बिहारी प्रभु स्पीकर, देन इफ ही स्पीक्स एंड फर्स्ट ही स्पीक्स, ही इज आवर मेन स्पीकर टुडे, एंड देन आफ्टर दैट अदर्स कैन स्पीक। आपको समझ में आया प्रहलाद महाराज की लॉजिक? कितने लोगों को समझ में आया प्रहलाद महाराज? पहले कुशल बिहारी प्रभु कैन एक्सप्लेन द लॉजिक फर्स्ट। यस प्रभु। तो जैसे कोई दुख आने के लिए कोई इच्छा नहीं करता कि मेरे जीवन में दुख आना चाहिए, फिर भी उसके जीवन में दुख आता ही आता है। खाली इच्छा नहीं प्रभु, चेष्टा भी नहीं करता है और इच्छा भी नहीं करता है। हाँ, चेष्टा भी नहीं करता है। हाँ। तो सुख के लिए क्यों चेष्टा करना है? क्योंकि जब वो एनीवेज भी दोनों तो डेस्टाइन्ड ही है। हाँ, अच्छा लॉजिक बोला है ना। इसीलिए प्रहलाद महाराज सबसे बड़े प्रचारक थे, और इतना संडा अमर डर गए थे कि प्रहलाद को लेके चले गए हिरण्यकशिपु के पास। एंड क्लासमेट्स आल्सो कंप्लीटली कन्विंस्ड कि सही है, गाड़ी खरीदने के लिए, घर करने के लिए और शादी करने के लिए एंडेवर क्यों करूं, तो शादी होगा ही होगा। हाँ, जिसके साथ होने वाला है, जो होने वाला है, होगा ही होगा। यस, बताइए, उत्तर बताइए। एक्चुअली प्रभु जी, ये भौतिक जीवन के लिए सच है। देखो अभी कुशल बिहारी प्रभु नम्र हो गए, बोले ये सच है। ओके, हाँ बताइए। मतलब आप अभी जो सुकृति माता जी में देख रहा हूँ आटा बना रहे हैं, तो क्या जरूरत है? वो तो पराठा अगर आपको सुबह मिलने वाला है, वो एनीवे मिलेगा। हाँ, आटा सेंकने के साथ। हाँ, ये एक्चुअली भौतिक जीवन हमने खुद ही स्वीकार किया है। हाँ। इस वजह से हम खुद ही इसमें फंस गए हैं। अदरवाइज अगर हम नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल कुछ चीज पूछा मैं सुकृति माता जी को कि कुशल बिहारी प्रभु को आज पराठा सुबह खाने का है, मिला है, तो अगर सुकृति माता जी आटा नहीं बनाती है, क्या कुशल बिहारी प्रभु पराठा खा पाएंगे? ये प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि अगर आपको पराठा खाने का सुख मिलेगा, तो पराठा खाने का सुख अगर आपके अंदर लिखा हुआ है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है पराठा खाने के लिए। सुकृति माता जी नहीं बनाएंगे भी तो आ जाएगा आपके पास पराठा। तो फिर क्यों सुकृति माता जी बेचारी इतना परिश्रम करे और बैठ जाएगी? वो सुकृति के लिए है विचार। अरे बाप रे, बेचारी, वो सुकृति के लिए क्या विचार है? हाँ, आपको तो पराठा मिलने वाला है, मिलेगा। मिलने वाला है, वो नहीं देगी तो कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएगा। हाँ, तो ठीक है ना, बेचारे उनको क्यों परेशान कर रहे हैं आप सुबह सुबह? आज हो जाएगा। हाँ, नहीं, लेकिन मैं अगर मांग रहा हूँ तो मैं अपनी फ्री विल यूज कर रहा हूँ एक्चुअली मांगने में। अदरवाइज अगर मैं इतना शांत और धीर हूँ। अरे बाप रे, आप शांत और धीर हैं। देखो, ये भी वीर नरसिंह प्रभु सन इज ऑल्सो लाफिंग। उसको भी समझ में आ गया क्या? ठीक है, मेरा प्रश्न ये है, प्रहलाद महाराज की लॉजिक ये है, तो फिर चेष्टा का क्या काम है? फिर चेष्टा में क्यों करूं? प्रभु जी, भौतिक इच्छाओं के लिए चेष्टा हम लोग करते हैं क्योंकि हम अपने मन की चीजें करना चाहते हैं इसलिए। लेकिन क्योंकि हम कंट्रोलरशिप अपने पास रखे हुए हैं, we want to control things, that's why we are endeavoring. If we can detach, अगर हम इससे डिटैच हो सकते हैं and depend totally on Krishna, like श्रीवास बर्थडे, श्रीवास ठाकुर ही said कि मेरे को कोई जरूरत नहीं, मैं 3 बार ताली बजाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा, नहीं आएगा तो मैं गंगा में कूद जाऊंगा। तो इतना श्रद्धा हमें भगवान के ऊपर होगी तो आएगा। लेकिन हमारे लिए हम इतना श्रद्धा नहीं करते, हम अभी भी फॉल्स ईगो से अटैच्ड है। तो
नहीं, फॉल्स ईगो से अटैच है मतलब क्या, जो जो फॉल्स ईगो से अटैच है उनके लिए लॉ ऑफ कर्मा डिफरेंट है, एंड जो जो फॉल्स ईगो से अटैच नहीं है उनके लिए लॉ ऑफ कर्मा डिफरेंट है। लॉ तो लॉ है ना। जैसे मैं मेरे मोबाइल से अटैच्ड हूं, तो मैं जब मोबाइल डालूंगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करेगा क्योंकि श्रीनिताई से अटैच, तो वो उड़ने लग जाएगा। और कुशल बिहारी प्रभु इज अटैच्ड, नॉट अटैच्ड टू हिज मोबाइल, तो दैट इज व्हाई जैसे ही कुशल बिहारी प्रभु मोबाइल छोड़ेंगे तुरंत गिर जाएगा। तो कैसे ऐसे काम होता है क्या? नहीं प्रभु जी, वो काम करेगा बट उससे मेरा इंटरनल कंडीशन चेंज नहीं होगा। द प्योर डिवोटी विल नॉट बी changed by the external situation. He remains सुख दुख हानि लाभ सब में सम रहते हैं। बट हम जो है हम फॉल्स ईगो से अटैच है, तो हम अटैचमेंट के कारण। बट प्रहलाद महाराज इज नॉट प्रीचिंग टू प्योर डिवोटी, ही इज प्रीचिंग टू कॉमन मास। ही इज गिविंग दिस एज अ लेक्चर टू कॉमन पीपल जो अभी तो असुर हैं। प्योर डिवोटी क्या डिवोटी नहीं बना, उसको प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि देखो भाई, आप बिना एंडेवर करके दुख आ रहा है, बिना एंडेवर करके सुख भी आएगा, क्यों एंडेवर करना, बैठ के जप करो। ऐसे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। इसका क्या है मतलब, आप बोले एंडेवर से ही मिलेगा एंडेवर, फिर तो एंडेवर का कुछ नहीं है, डेस्टिनी में जो लिखा है वही होगा। और हम रामचरितमानस में भी आता है, होई है वही जो है राम रचि राखा। तो फिर क्यों मैं एंडेवर करूं? अगर वही है होने वाला है जो राम की द्वारा लिख के गए हैं, तो फिर मैं बैठूं बस। कृष्णा इज टेलिंग इन भगवद गीता कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर केवल हमारा अधिकार है, कर्म हम कर सकते हैं, फल पर हमारा अधिकार नहीं है। तो कर्म तो हमें करना है बिकॉज़ वी वांट टू शो अवर। क्यों मैं कर्म करूं, मेरे समझ में नहीं आता, मैं क्यों कर्म करूं? मूर्ख हूं क्या? प्रहलाद महाराज बोले मत कर्म। ये उसके लिए सत्य है कि जिसको भौतिक इच्छा नहीं है, जिसके मन में, उसको कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है। अरे प्रहलाद महाराज प्रचार कर रहे हैं असुरों को। ओके, सुमित प्रभु का कुछ प्रश्न है, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न है या कुछ कमेंट है? कृष्णा प्रभु जी, मेरा ये इसमें विचार हो कि यहाँ पे जैसे आपने पूछा कि अगर हमारी डेस्टिनी फिक्स है तो हम लोग फिर कर्म क्यों करें प्रभु जी। तो मेरा इसमें प्रभु जी ये विचार है कि जो भाग्य है वो क्रिएट कहाँ से हुआ? भाग्य का जो जन्म हुआ है वो हमारे कर्मों की वजह से ही हुआ है। जैसे हमने पिछले जन्म में कर्म किए होंगे, कोई बच्चा इस जन्म में एकदम अंधा बहरा पैदा हो जाता है, क्यों? पूर्व जन्मों में वैसे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से आज को भाग्य मिला है। तो हमको श्री कृष्ण भगवान भी यही बोल रहे हैं कि तुम अपने कर्मों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, जो गुणों के थ्रू तुम्हारा तुम कर्म कर पाओगे। और अगर तुम कर्म अच्छा करो, अगर तुम कर्म बुरा करोगे तो लाइफ के तीनों द्वार तुम्हारे पास खुले हुए हैं, और अगर तुम अच्छा कर्म कर लोगे तो बेटर लाइफ ले सकते हो। तो वो भी उसी चीज को इंडिकेट करते हैं कि भाग्य का जो क्रिएशन है वो कर्मों के थ्रू ही होने वाला है, इसलिए हमको कर्म पे फोकस करना होगा। ओके, तो भाग्य का क्रिएशन पूरा कर्मों के थ्रू होता है। देयर इज इट एब्सोल्यूट कि सुमित प्रभु बोल रहे हैं कि पूरा भाग्य कर्म से ही बनता है, कि पिछला जीवन में जो कर्म किया था उसी के ऊपर ही पूरा भाग्य निर्धारित करता है। क्या ये सही है? कौन लोग मानते हैं कि ये भाग्य हमारा पूरा भाग्य पूर्व कर्मों से ही निर्धारित करता है? मतलब कर्मा एंड भाग्य, कोई और रोल नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये पूरा सही नहीं है, क्योंकि मेरा जो भाग्य सिर्फ मेरा अकेला के कर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मेरा एसोसिएट जो भी व्यक्ति है उनका कर्म मेरे ऊपर कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर मेरा डेस्टिनी बनता है। ओके, माय गुडनेस, प्रभु जी हैज कॉम्प्लिकेटेड इट मोर। अब तो हम एक ही भाग्य पे ऊपर डिपेंड कर रहे थे, प्रभु जी अभी 10 लोगों का भाग्य मिला रहे हैं। नहीं प्रभु जी, सपोज जैसे मेरा अगर बोलेंगे कि मेरा ऐसा, जैसे कोई एस्ट्रोलॉजी अगर कोई बोलते कि मेरा एस पर मेरा भाग्य मेरा ऐसा होना चाहिए, सपोज कोई अगर मुझे कोई
एक थप्पड़ मार के गया। तो फिर मतलब दैट वाज नॉट द डेस्टिनी, बट वो एक दूसरा कर्म दूसरा व्यक्ति ने स्टार्ट किया ना, तो दैट आल्सो मेरे मतलब जो डेस्टिनी में मतलब ये दोनों मतलब वो भी एक्चुअली ऐड होगा ना प्रभु जी। तो फिर मैं ऐसा भी हो सकता था, तुमने मुझे ऐसा किया तो मैंने भी उनको फिर दूसरा कुछ से मैंने रिएक्शन कर दिया। ओके ठीक है, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, अहल्या के साथ ऐसे हुआ जो भी हुआ, अहल्या के साथ ऐसे इंद्र आ गए, ये कर दिए, फिर जो भी हुआ, और अहल्या फिर पत्थर बनना पड़ा, जो भी हुआ, तो क्या अहल्या के भाग्य में ये लिखा था? तो मुझे अहल्या का केस में जैसे इंद्र ने एक डिजायर उन्होंने एक्सप्रेस किया और अहल्या ने उसको एक्सेप्ट भी किया, दैट इज आल्सो हर डिजायर, सो दैट शी आल्सो एक्सेप्ट दैट। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ भाग्य में लिखा था क्या? नहीं, उनका भाग्य में नहीं था, बट दैट वो नहीं था, मतलब जो मतलब कुछ कुछ होता है जो भाग्य में नहीं होता है। नहीं अरे आप एक ही चीज को स्टिक कीजिए, आइदर आप भाग्य में जो है वही होता है, या फिर आप बोलिए। तो अहल्या that was not actually written as per her the previous karma, but मतलब in that life another karma started and that karma actually makes her that तो मतलब फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि अगर मतलब that means that सब कुछ हमारे पूर्व जन्म के फल से नहीं निर्धारित होता है? So I believe that that total destiny is that a function of the previous जन्म का कर्म। बट फिर प्रारब्ध कर्म क्या है? आप बोल रहे हैं कि अहल्या का इस जन्म में पत्थर बनने का लिखा नहीं था, ठीक है? आपने बोला कि अहल्या, आप ध्यान पूर्वक सब सुनिए, कि अहल्या इस जन्म में उसका लिखा नहीं था, मतलब उसके प्रारब्ध में वो नहीं था। फिर प्रारब्ध में अगर नहीं था फिर भी अहल्या पत्थर बन गई, तो प्रारब्ध का मतलब क्या हुआ फिर? तो जी प्रारब्ध कर्म में नहीं था, बट अपराध कर्म जो है that basically that I mean that it hard that to accept that this kind of karma that is coming from the outside। हाँ, तो that उनको फोर्स करते हैं। मतलब ऐसा मतलब है कि हम जो प्रारब्ध में नहीं लिखा हुआ है तो वो भी हमको मिल सकता है। हाँ जी, प्रारब्ध का फल आने के साथ साथ उसमें हमारा फ्री विल भी इन्वॉल्व है, और अप्रारब्ध से हमारी टेंडेंसीज बनती हैं। करेक्ट। तो उसके बाद भी हमारी फ्री विल फिर भी रहती है, बिकॉज अदरवाइज जो जैसे हमारी स्क्रिप्चर्स गुरु हैं हमारे जीवन में आते हैं, तो वो लोग हमें ज्ञान देते हैं, हमें पता है, हमारे माता पिता ज्ञान देते हैं या हमारे गुरु ज्ञान देते हैं, स्क्रिप्चर्स ज्ञान देते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, देन उसको यूटिलाइज करने में हमारी फ्री विल यूज होती है। तो अगर हम अपनी फ्री विल को ठीक से यूटिलाइज कर लेते हैं वहां पे, तो हमारा चेंज हो सकता है, क्योंकि अप्रारब्ध जो है वो चेंज हो सकते हैं, जो प्रारब्ध है वो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अप्रारब्ध चेंज किए जा सकते हैं। तो फ्री विल, तो क्या प्रारब्ध को भी चेंज किया जा सकता है? ये प्रारब्ध को भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन वो भक्ति से ही चेंज हो सकता है। ओके। तो अगर केवल प्रारब्ध भक्ति से चेंज होता है तो आप एज ए एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर अलग अलग देवताओं का पूजा करवाते हैं या कुछ कुछ अंगूठा पहनाते हैं, ये करवाते हैं, ये स्टोन वो स्टोन, तो कौन सा भक्ति हो गया वो? प्रारब्ध प्रभु जी, जैसे पराशर मुनि अपने बृहद पराशर होरा शास्त्र में लिखते हैं कि इसका ये फल आना है इसके जीवन में, किंतु अगर ये उपाय कर लेगा तो उसको फल नहीं आएगा। तो उसमें भी वहां फ्री विल वहां पर भी दिया हुआ है कि वो उपाय अगर वो करेगा तो इट इज नॉट फिक्स्ड एक्चुअली। मतलब भक्ति के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं प्रारब्ध को बदलने के, ये सच है क्या? हाँ, यस प्रभु जी, थोड़े वाला प्रायश्चित करके, दान तप व्रत करके, there are certain things which can be changed, but not all the things can be changed. Okay. प्रभु जी, कृष्णा का सैंक्शन भी तो जरूरी है ना, वही तो मेन है, कृष्णा सैंक्शन। आपका वो क्वेश्चन नेक्स्ट लास्ट में वही क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रुको, लास्ट में वही क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज कृष्णा's रोल इन द सिस्टम? भगवान का रोल भगवान खुद क्लियर नहीं करते हैं ठीक से, यही सबसे बड़ा समस्या है। भगवान नवम अध्याय में बोलते हैं उदासीन बत, कि मैं उदासीन रहता हूं, ही इज डिटैच्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड, देन मैं उनकी पूजा क्यों करूं?
वो वॉच तो कर रहे हैं, वो एंडेवर सबका वॉच कर रहे हैं ना, वो उसी हिसाब से वो सैंक्शन तभी करेंगे, वो देख रहे हैं आपका एंडेवर कितना है, आपके प्रारब्ध का अरे एंडेवर को तो कुछ काम ही नहीं है, बिना एंडेवर का फल मिल रहा है। हो सकता है वो सैंक्शन कर रहे हो, आपके प्रारब्ध में लिखा हो कोई चीज, वो सैंक्शन कर रहे हो। फायदा क्या हुआ? अगर मान लीजिए कोई खाली साइन करता है, उसका फायदा क्या हुआ? खाली अगर साइन करेगा, जो भी पेपर आएगा उसके टेबल पे वो खाली साइन करेगा, तो फायदा क्या हुआ? वो व्यक्ति का क्या है, मतलब ही हैज नो रोल, दैट मींस ही जस्ट ए साइनर। ठीक है, आया साइन कर लो। ओके, कुछ शैलजा माता जी हैज समथिंग बहुत प्रेशिंग। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी अभी जो हो रहा था ना कि देवताओं की, फिर हम लोग देवता और अंगूठी और वो जो स्टोन्स ये सब पहन के भी तो हम चेंज कर लेते हैं, तो वो प्रभु जी सिर्फ हम उसको टाल देते हैं, इस जन्म में नहीं मिलेगा, नेक्स्ट जन्म में या उसके बाद वाले जन्म में मिलेगा, वो हमारा फिनिश नहीं होता है, खत्म नहीं होता है कर्म। ओके, तो मतलब आप बोल रहे हैं कि वो कर्म खत्म नहीं होगा? नहीं, बट अगर हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो वहां पे वो खत्म हो जाएगा। वो बोलते हैं ना, वो भून देते हैं, सीड इज रोस्टेड नाउ, तो वो फिर जर्मिनेट नहीं होगा, अदरवाइज वो फिर हमारा बाद में होगा ही होगा। तो वो सीड क्या है? सही आपने बोला, पकड़ा सही चीज, वो सीड क्या है? प्रभु जी वो हमारा साइकिल ऑफ कर्मा, जिसकी वजह से नहीं, गलत आपका। ये सही बोला। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जो भाग्य हम सब डिफाइन किए हैं उसकी डेफिनेशन में ही आपका प्रॉब्लम है, इसीलिए ऑल दिस कंफ्यूजन्स कम। तो इसीलिए हम जब क्लास में देखेंगे कि भाग्य की डेफिनेशन सही होना चाहिए। यस, मोनालिसा माता जी कुछ बोलना चाहते हैं, आपको भी समय देंगे हम। लेडीज फर्स्ट। यस प्रभु जी, आप जो बोल रहे थे कि भगवान इंडिफरेंट है, बस साइनिंग ऑथोरिटी है क्या, तो मुझे जितना समझ में आया है कि भगवान कैसे इंडिफरेंट, वो छोड़ दिए हैं अपने लॉ ऑफ कर्मा पे, और देवी देवता को थोड़ा एम्पावर किए हैं, दे कैन हेल्प इफ समबडी सरेंडर्स टू देम, बट भगवान इन्वॉल्व तब होते हैं व्हेन द जीवात्मा सरेंडर्स टू हिम, अदरवाइज ही इज इंडिफरेंट। ओके, सो ठीक है, दैट इज फाइन। तो फिर भगवान कैसे, दैट इज ट्रू, भगवान कैसे फिर वो करते हैं, वो हमारा क्वेश्चन था। और एक प्रश्न इधर लिखा हुआ है, देखिए सब प्रश्न बोल देंगे, फिर हाथ जो उठाएं सबका ले लेंगे हम, कि इफ नथिंग इज डेस्टिन, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन माई एंडेवर्स। कुछ मेरे प्रयास से ही सब ना, देन मैं बहुत सारा चीजें एंडेवर करता हूं, फिर भी रिजल्ट नहीं निकलता है। कभी कभी इतना एंडेवर करता है बिजनेस करने के लिए व्यक्ति, फिर उसका बिजनेस होता नहीं। दूसरा लास्ट पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ई पॉइंट जो लिखा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ये स्वतंत्र इच्छा क्या है, स्वतंत्रता क्या है, फ्री विल क्या है। और अगर मेरा फ्री विल है तो मैं कैसे जकड़ा हुआ हूं, मेरे फलों और कर्म से मैं कैसे जकड़ा हुआ हूं। दूसरा चीज, ये उदाहरण इधर लिखा हुआ है, हिरण्यकशिपु ने एंडेवर मारा, चेष्टा किया, और चेष्टा करके उसको शक्ति मिल गया, और शक्ति मिलके वो पूरा यूनिवर्स के सिस्टम को ओवरथ्रो कर दिया। करेक्ट, आपको पता है? तो मतलब क्या ऐसा है क्या कि मैं एक दिन भगवान बन के भगवान को ही ओवरथ्रो कर सकूं? समझ में आ रहा है? क्या मैं भगवान बन के भगवान को ही हटा सकता हूं क्या? क्योंकि हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से शक्ति लिया और सबको हटा दिया, तो मैं अपना फ्री विल यूज करके एक दिन ऐसे शक्ति मिलके सिस्टम को हटा सकता हूं क्या? जैसे आजकल साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम डेवलप कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसे कुछ बन जाएगा कि सारे मनुष्यों को नाश कर देगा, ध्वंस कर देगा। तो ऐसा कब होगा क्या? ये प्रश्न है। तो ये सब प्रश्न हमने लिखा था, और कुछ प्रश्न हाथ भी उठाए हैं, सबसे एक एक करके पूछ लेते हैं। नया प्रश्न मैं लिख लूंगा, ठीक है? यस, ध्रुव मंगल प्रभु का कुछ प्रश्न है, फिर कृष्ण प्रभु, मोहित प्रभु, अल्पा माता जी, फिर शैलजा माता जी। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, प्रश्न का उत्तर तो नहीं
दे पाऊंगा, उस योग्य नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अब पिछले आधे घंटे से जो आप बता रहे हैं उसको मैं अपने जीवन से जोड़ के कोशिश कर रहा हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। तो मेरे जीवन में 2-3 घटनाएं हुई। जैसे पढ़ाई के लिए कई बार एस्ट्रोलॉजर्स के पास मेरे पेरेंट्स गए कि ये पढ़ता नहीं है या पढ़ेगा कि क्या करेगा। तो एस्ट्रोलॉजर में जब मैं क्लास 10-11 में था, क्लियरली बोला कि ये आप कितना ही कर लो, इसके भाग्य में पढ़ाई नहीं है। उस वक्त मैं संयोगवश कुछ अच्छा पढ़ाई कर रहा था उस साल। तो आपने पढ़ाई छोड़ दिया? हाँ, वही मैं बताने जा रहा हूँ कि नहीं, मैं पढ़ाई तो कर रहा है अपना सीरियसली। तो बोले नहीं, आप कितना भी कर लो पढ़ेगा नहीं। तो कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई और मैंने पढ़ाई छोड़ दी। तो ये एक भाग्य का मेरे साथ वो हुआ। दूसरा ये कि एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि जीवन में ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ये भूखा नहीं मरेगा। इसको खाने पीने की व्यवस्था हमेशा रहेगी। लेकिन उस वक्त मेरे बड़े बड़े सपने थे, आई विल बी अ बिग बिजनेसमैन एंड टाइकून, और स्थिति थी भी फाइनेंशियल की, हम कर सकते थे। तो उन्होंने ऐसा कहा कि जीवन भर कुछ नहीं करता, चाहे तो आप लिख के रख लो। और मैंने एंडेवर्स किए, मैंने बिजनेस भी किया, मैंने नौकरी भी की, सब कुछ किया। बट अब जो इस समय में अपने आप को पिछले उसमें ऑब्जर्व करता हूँ, तो मैंने देखा कि मैंने जितना भी एंडेवर किया, एंड रिजल्ट यही था कि मेरे घर को चलाने के लिए मेरे खाने पीने की व्यवस्था हो जाती थी। उसके अलावा कहीं कुछ एक्स्ट्रा अगर करने जाता था तो आई वुड बी अ फेलियर। और ये चलता चला आया। तो फिर उसी आप ही के जीवन के ऊपर ही प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। जो प्रहलाद महाराज कुशल विहारी को मैं बता रहा था, आप ही के जीवन के ऊपर बोल रहे हैं कि आपको एस्ट्रोलॉजर बोल दिया था ऑलरेडी। तो आप अगर फिर एंडेवर नहीं करते भी यही होता, एंडेवर करते तो यही हुआ। तो क्यों बेकार में एंडेवर किया? आप ही की जीवन की केस स्टडी लेके हमको क्या करना चाहिए? सब लोगों को बोलना चाहिए कि आप सब एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, ठीक है, और उनसे एक पर्चा बनाइए और पर्चा के अनुसार आप अपनी चेष्टा को, मतलब एंडेवर को इनलाइन कीजिए, ट्यून कीजिए। अगर पर्चा बोलता है आपका जीवन में कुछ नहीं होगा, बेकार में एंडेवर करके फायदा क्या है? कुछ नहीं होगा तो छोड़ दो। तो मतलब एस्ट्रोलॉजर इज नाउ द गुरु ऑफ आवर लाइफ। I had to do endeavor for earning bread. वो अपने आप नहीं आया, उसके लिए तो नौकरी है, बस उतना endeavor क्या पता काम कर रहा था। वही आपकी सबसे बड़ी मूर्खता वही होती हुई है कि आपने एंडेवर किया है। क्या पता वही सबसे बड़ी मूर्खता हुआ होगी कि अरे मेरे को अगर इतना सही हुआ है, एस्ट्रोलॉजर बोला है, और क्यों मैं क्या एंडेवर करता हूँ, ये सबसे बड़ा मूर्खता होती है। कुशल विहारी को आपकी बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैं ये पूरा क्लास आपकी बिजनेस के ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ। हाँ, देख रहे हैं आप फाइनली जो एंड रिजल्ट हो रहा है, तो 50% आपका जो इनकम है इधर आना चाहिए डोनेशन में, ठीक है? थैंक यू सो मच। या गुड। तो वही हम प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि एंडेवर, चेष्टा जो है, चेष्टा फिर करूं क्या मैं, वो कर रहे हैं। बिकॉज एस्ट्रोलॉजर जो अगर बोल रहा है वही सही होगा, तो फिर चेष्टा का क्या वो है, वो इधर मैं लिखा हूँ। अभी शुभ कृष्ण प्रभु बहुत दिन से हाथ उठा रहे हैं, तो इसका आंसर देना नहीं, आंसर नहीं दीजिए, आंसर सब आप सोच के आइए। मैं ये जो आपके क्वेश्चंस है और भी क्वेश्चंस लिख के मैं सत्संग ग्रुप में डाल दूंगा। अब ध्यान पूर्वक सोच के आइए, और नेक्स्ट क्लास मैं क्लास दूंगा तो आप मेरे को भी चाबी घुमाने का क्वेश्चन बना के आइए, जैसे मैं आज कुशल विहारी प्रभु। बिकॉज जब जितना क्वेश्चन पूछेंगे उतना हमारा कंफ्यूजन क्लियर होगा। ओके, सो आप प्रिपेयर होके आइए, जैसे मैं प्रिपेयर होके आया था कुशल विहारी प्रभु को घुमाने के लिए चाबी। तो आप प्रिपेयर होके आइए और प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछेंगे तो और क्लियर होगा। यस, शैलजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जो भी कि हमें फ्री विल क्या है और क्यों जकड़े हुए हैं, तो प्रभु जी उसमें मैं बोलना चाहती थी कि फ्री विल हमारा, हम जकड़े हुए हैं इसलिए क्योंकि हमने जैसे कर्म किया है वैसे ही हमारे ऊपर अभी
सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हावी हो रहे हैं। अगर हमने तमोगुणी कार्य बहुत ज्यादा किया है पिछले जन्म में, तो हमारा फ्री विल उतना ही रहेगा जितना हमारा। माता जी मैं समझ गया, वो सब आप जो बोल रहे हैं ये मैं पढ़ा नहीं हूँ भगवत गीता, भागवतम की कक्षा में आ गया हूँ माता जी, कि मेरे को पता नहीं गुण मेरे को जकड़ा हुआ है। मैं पूछ रहा हूँ अगर मेरे को गुण जकड़ा हुआ है, मान लीजिए मेरा हाथ जकड़ा हुआ है, ठीक है, और मैं हाथ निकाल के खा नहीं सकता हूँ, तो मैं फिर चेष्टा करने का क्या मतलब है? हाँ मैं तो बोलूंगा ना, चिल्लाऊंगा, सुख कृष्णा खिला दे रे भाई, मेरा हाथ जकड़ा हुआ है, सुख कृष्णा खिला दे रे भाई। तो चेष्टा कर रहे हैं ना, बोल रहे तो चेष्टा तो कर रहे हैं। नहीं वो अलग बात है, पर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा हाथ जकड़ा हुआ है, ठीक है, मेरा हाथ जकड़ा हुआ है, मैं नहीं हाथ खोल के खा नहीं सकता हूँ, ये मेरे भाग्य में लिखा हुआ है कि मेरा हाथ जकड़ा हुआ रहेगा। तो फिर मैं क्यों बेकार चेष्टा करूं, मैं हाथ खोलने का चेष्टा क्यों करूं? अभी तो भाग्य में लिखा है, कुछ और चेष्टा करता हूं ना, चिल्लाता हूं सब कृष्ण खिला दे रे भाई, मेरा ऐसा ही लिखा हुआ है। प्रभु जी इच्छा तो है ना, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे ध्रुव मंगल प्रभु जी इतना एंडोवर किए, मतलब सभी करते हैं, तो उसमें हमें इच्छा है कि हम ये कर लेंगे। माता जी इच्छा का बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, बस बोल रहा हूँ भाग्य में अगर मेरा लिखा हुआ है हाथ जकड़ने का, तो क्या चेष्टा से मैं भाग्य बदल सकता हूँ क्या? नहीं प्रभु जी भाग्य नहीं बदल। तो मैं क्यों चेष्टा करूं? वही मैं माता जी बोल रहा हूँ। प्रभु जी अपना कर्म करना होता है हमारे। अरे क्यों करूं मैं? फायदा क्या है कर्म का? कर्म करो कर्म करो कर्म करो कर्म करो, क्या पागलपन है? ऐसे थोड़ी ना होता है, कर्म करो क्यों मैं करूं? देयर हैज टू बी सम रीजन ना। आप कोई भी रीजन नहीं बता रहा है। कर्म करो, ड्यूटी तो करना पड़ेगा, ड्यूटी तो करना पड़ेगा, ड्यूटी तो करना पड़ेगा। सुन सुन के कान पक गया मेरा, मैं परेशान हो गया हूं। प्रभु जी अगर हम कर्म नहीं करेंगे फिर भी हम कर्म करेंगे मेंटली, भगवान बोलते हैं। You should give right answer, otherwise ओके ठीक है। लास्ट अल्पा माता जी, करण प्रभु आपका कुछ है? जैसे करण एंडेवर नहीं किया था इसको सेटिंग करने के लिए, तो फल तुरंत मिल गया आज सुबह सुबह। सुबह से करण परेशान है और मेरे को भी परेशान कर रहा है। हाँ यस, तो एंडेवर से फल मिलता है ना? मिलता है फल। यस अल्पा माता कुछ बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। दो शब्द। अगर मान लीजिए जैसे हम हमारा जन्म हुआ है, और अगर हम हर कोई तो दुनिया में एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाता है, अगर हम जन्म लिए और एस्ट्रोलॉजर का हमें नहीं पता कि हमारा भाग्य क्या है, तो हम कोई कर्म नहीं करेंगे, हम कैसे कर्म करेंगे? तो इसीलिए मैं डॉक्टर बनूंगी कि नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि मेरे को क्या करना है? इसीलिए मैं बता रहा हूँ वी हैव टू एनकरेज एस्ट्रोलॉजी। कुशल बिहारी प्रभु को जैसे और लोगों को तैयार करके खड़ा करना पड़ेगा, और अजय जना प्रभु खड़ा करना पड़ेगा। मतलब कितना नीड है। बेकार में हम भगवत गीता प्रचारक बना रहे हैं, हमको तो एस्ट्रोलॉजर बनाना चाहिए। प्रभु जी एक चीज और हमें पता लगी थी, कुछ दिन पहले रिसेंटली हमने जब एक एस्ट्रोलॉजर से बात की थी, तो उन्होंने बोला था कि हम कर्म पता मतलब अपना भाग्य पता कर सकते हैं, बट अगर हम उसको चेंज करने का या उसको रोकने का प्रयास करेंगे तो कुछ टाइम के लिए रुक जाएगा, बट आगे जाके वो आएगा ही जरूर। वो ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गया। अगर हम अंगूठी पहन लिए या कोई जप कर लिए अपनी दशा को खत्म करने के लिए, तो कुछ देर के लिए हमें लगेगा कि कुछ चेंजेस आ गए लाइफ में, लेकिन वो खत्म नहीं होगा। तो मतलब कुशल बिहारी प्रभु भी एस्ट्रोलॉजर है, वो कुछ और बोल रहे हैं, और अल्पा माता जी आपके एस्ट्रोलॉजर कुछ और बोल रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर में भी भिन्न मत है अभी। हाँ तो प्रभु जी वही मैं जानना चाह रही थी कि कैसे क्लियर होगा कि एस्ट्रोलॉजी कहाँ तक सही, क्योंकि कृष्णा का नाम लेंगे तो पता है कि भगवत धाम जाएंगे, उसकी कोई डेस्टिनी नहीं है, वो लास्ट एक ही सबको पता है कि भगवत धाम। बट एस्ट्रोलॉजर में तो अलग अलग क्राइटेरिया है ना प्रभु जी अपना अपना बताने का, तो या तो हम गलत है तो उनको पूछने में। Yes, so astrologer, what is your opinion about this astrologer? Yes प्रभु जी। हम एस्ट्रोलॉजर से ही पूछेंगे ना, मैं तो एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। Yes प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इसमें एक्चुअली भागवतम में शुक्रदेव गोस्वामी तो प्रायश्चित भी बताएं कि सम कर्मास थ्रू प्रायश्चित आल्सो कैन बी फिनिश्ड। कुछ कर्मों का फल प्रायश्चित से जाता है, लेकिन जो पाप करने की इच्छा है वो नहीं जाती है। 6th कैंटो में जो चर्चा हुई है, तो वो केवल भक्ति से जाती है।
तो अगर माता जी के क्वेश्चन का आंसर है तो ये है कि सम कर्मास कैन बी डेफिनेटली चेंज विद द सम प्रायश्चित और सम दान तपव्रत, बट नॉट ऑल। एंड सेकंड थिंग ये है कि जो पाप करने की इच्छा वो फिर से करेगा ही करेगा, क्योंकि वो अप्रारब्ध उसका नहीं खत्म हो रहा है। अप्रारब्ध केवल भक्ति के माध्यम से ही नहीं, इधर तो पाप का है नहीं ना प्रभु जी, पाप का तो है नहीं, इधर तो रोजी रोटी का सवाल हो जा रहा है। कभी कभी तो ऐसे भी स्थिति हो जाता है कि व्यक्ति को खाना तक नहीं मिलता है, रोजी रोटी का ही सवाल हो जाता है। पाप भूल जाओ और पुण्य भूल जाओ। यस प्रभु जी, तो एक्चुअली हमें कर्म तो करना है, ना कर्म ना करना भी एक प्रकार का कर्म हो जा रहा है एक्चुअली। और यहाँ पर हर कर्म का कुछ ना कुछ फल बन रहा है। तो अभी हम जो कर रहे हैं, किसी का रिजल्ट तुरंत मिल जा रहा है, किसी का रिजल्ट बहुत बाद में मिल रहा है। तो किस कर्म का फल आ जा रहा है? आप सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, बट उसको आप फिर से सिस्टम में घुसा नहीं पा रहे हैं। आप सही बोल रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो कैसे पता लगेगा कि कर्म भाग्य जो मिल रहा है अभी हमें वो भाग्य से मिल रहा है कि कर्म से मिल रहा है? हाँ, अल्फा माता जी बहुत दिमाग वाली क्वेश्चन पूछ ली है। वन हरि बोल फॉर अल्फा माता जी। आप दिमाग सबका खुल रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है ना, सबका दिमाग अभी खुल रहा है। या वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड 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 गुड। सो सब आंसर करेंगे, और भी इस तरह का जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन बना के लेके आओ नेक्स्ट क्लास। ये सिद्धू रूपा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी जैसे आप बोल रहे हैं कि मुझे क्यों करना है, मुझे क्यों करना है, एक्चुअली प्रभु जी थिंकिंग फीलिंग और विलिंग जीवात्मा का नेचर होता है। हम कितने भी बोले कि स्टॉप कर देंगे कर्म, क्या हमको थिंक करने के लिए भी कर्म करना पड़ता है, फील करने के लिए भी करना पड़ता है एंड विलिंग के लिए तो ऑब्वियसली कर्म करना पड़ता है। जैसे उदाहरण कृष्ण प्रभु पिछले क्लास में कुशल बिहारी प्रभु को प्रश्न पूछे थे मैनिफेस्टेशन के ऊपर, तो मैं थिंकिंग फीलिंग विलिंग मैनिफेस्टेशन के थ्रू करूंगा। I'll get more wealth। तो क्या मैनिफेस्ट होगा वो? मैं तो मना नहीं कर रहा हूँ, मैं एंडेवर नहीं करूंगा, मैं केवल थिंकिंग फीलिंग करूंगा और अच्छा थिंकिंग फीलिंग पॉजिटिव फीलिंग करूंगा। यस प्रभु जी, हम कर्म बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन कर्मों को रीडायरेक्ट कर सकते हैं। अभी वो रीडायरेक्ट कैसे कर सकते हैं वो मुझे सोचना पड़ेगा। जैसे प्रहलाद, तो इसलिए हम हफ्ते देते हैं कि रीडायरेक्ट कैसे करेंगे। आप एक हफ्ता सोचिए, सोच के आइए, ठीक है। पर प्रश्न ये है कि आप बोल रहे हैं थिंकिंग फीलिंग विलिंग हम कब बंद नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही लोग आजकल जो जमाने में मैनिफेस्टेशन के वाले जो बंदे हैं वही बोल रहे हैं कि हम थिंकिंग फीलिंग विलिंग को बंद नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए थिंकिंग फीलिंग विलिंग जोर से करिए, जोर से करिए, ठीक है। आपका बिजनेस सही नहीं हो रहा है, आप थिंक कीजिए, फील कीजिए, विल कीजिए, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। इवन इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, ऐसे से बोलेंगे आपको, जैसे मोटिवेशनल स्पीच बोलेंगे तो और होता भी है, ऐसे नहीं कि होता नहीं है, तो होता है। तो क्या थिंकिंग फीलिंग विलिंग अगर चेष्टा है, तो अभी आपने क्या किया, हम बोल रहे थे चेष्टा मतलब हाथ हिला के चेष्टा, आपने बोला कि नहीं नहीं प्रभु जी अंदर भी जो वो भी चेष्टा में लिखा जाता है थिंकिंग फीलिंग विलिंग। तो क्या ये चेष्टा मेरी भाग्य को बदल सकता है क्या? और अगर बदल सकता है तो यही मेरी भाग्य है। यही मेरी भाग्य है, भाग्य इधर ही लिखा हुआ है। मैं जैसे चेष्टा करूंगा, वही तो मैनिफेस्टेशन वाले बोलते हैं, भाग्य मन में ही लिखा हुआ है। आप मन में ठान लो आपकी भाग्य आपके मन में है। बिकॉज पहले हम क्या डिस्कस कर रहे थे अब तक आधा घंटा से कि आपकी भाग्य हाथ में है। फिर बोला, फिर थोड़ा कंफ्यूज हो गया, नहीं शायद हाथ में बहुत सारी चीजें तो हाथ में नहीं रहता है, करते हुए भी नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे मेरी सिस्टर ने इतना पढ़ा क्या चिकन पॉक्स हो गया, नहीं हुआ। तो फिर अभी साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग, साइकोलॉजिस्ट लोग अभी मैनिफेस्टेशन नया चीज बोले हैं। आप जो बोल रहे हैं वही चीज बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हाथ में बहुत कुछ लिखा नहीं है, मन में सब शक्ति है। मन में सोचो, बुद्धि में सोचो, मैनिफेस्ट हो जाएगा। चलिए प्रभु जी, हमारा फ्री विल भी तो लिमिटेड है ना, अनलिमिटेड फ्री विल हमको थोड़ा। अरे हम कहाँ भगवान बनने जा रहे हैं माता जी। मैं तो बोल रहा हूँ मेरे को एक सही पत्नी मिल जाए, सही पति मिल जाए, थोड़ा सा। मैं कहाँ बोल रहा हूँ मैं भगवान बनने वाला हूँ? हाँ,
मैं कहाँ मैनिफेस्टेशन में बोल रहा हूँ कि मेरे को बस मैनिफेस्टेशन मिल जाए कि मेरे को एक अच्छा पत्नी मिल जाए जो मेरे को डिवोर्स केस फाइल में करके मेरे को जेल ना भेजे, डाउरी केस, झूठा केस ना मेरे ऊपर डाले, बस इतना ही मैं मांग रहा हूँ। प्रभु जी उसके लिए गुड कर्म भी होना चाहिए ना। तो मतलब जो होता है पूरा ऐसा नहीं है कि मेरा जो भाग्य बन रहा है। आप तो बोले ना कर्म मतलब थॉट, आपने ही बोला कि कर्म मतलब थॉट, थिंकिंग फीलिंग विलिंग इज ऑल्सो ए चेष्टा। तो मैं बोल रहा हूँ ये मैं चेष्टा करूंगा, मैनिफेस्ट करूंगा, अच्छी पत्नी अच्छी पत्नी अच्छी पत्नी अच्छी पत्नी, आ जाएगा अच्छी पत्नी। और बहुत प्रॉब्लम ये है कि हर कोई कि इस दुनिया में सब जो हस्बैंड जो सुसाइड भी किया वो हस्बैंड भी शादी से पहले सोचा होगा कि मेरे को अच्छा पत्नी चाहिए। आपको न्यूज सुना होगा, जो सुसाइड भी किया वो हस्बैंड, वो क्या सोचा होगा कि उसको बुरा पत्नी चाहिए, बताइए। तो उसका मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हुआ? वो तो चेष्टा सही किया था। मैं थॉट्स नहीं बोला था प्रभु जी, मैंने बोला था। अरे आपने थिंकिंग फीलिंग विलिंग बोला, थिंकिंग इज थॉट ओनली। अभी आप चेंज क्यों कर रहे हैं? मैंने बोली थी कि हम कर्म को बंद नहीं कर सकते हैं कि अब जो बता रहे थे कि मैं एंडेवर करूंगा ही नहीं, तो हम ये तो बंद नहीं कर सकते क्योंकि वो तो जीवात्मा का नेचर ही होता है ऐसे ना। लेकिन जो मैनिफेस्टेशन के बारे में बता रहे हैं तो वही मैं बोल रहा हूँ, कर्मों को बंद मत करो। आप बोल रहे हैं कि थिंकिंग फीलिंग विलिंग इज ऑल्सो ए कर्मा, सो आई विल थिंक फील एंड विल बेस्ड ऑन व्हाट इज पॉजिटिव फॉर मी। तो क्या वो मैनिफेस्ट होगा? ये मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। नहीं होगा प्रभु जी। तो फिर दैट मीन्स हमारा कर्म क्यों करूं मैं? जो हमारा रुक जाओ, अभी उदाहरण कृष्ण प्रभु अरिजीत प्रभु लाइन में है। तुम मैं आया था लाइन में लेकिन अब निकाल दिया। तुम ऑलरेडी तुमको हाँ ये सारी जीत प्रभु बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत। तो मैं मेरा परसेप्शन बता रहा हूँ अबाउट दिस। जो एक तो है आप जो बार बार पूछ रहे हो कि एंडेवर करना चाहिए क्या, मेरा ओपिनियन है कि एंडेवर करना चाहिए और भाग्य भी फिक्स है। क्योंकि आप मूर्ख हैं, आप मूर्ख हैं, आप मूर्ख हैं प्रभु। मैं बता रहा हूँ प्रभु, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव सम एक्सप्लेनेशन। आपको सही एस्ट्रोलॉजर अभी तक मिला नहीं। मैं ध्रुवमंगल प्रभु का एक मतलब ये बोल रहा हूँ, ध्रुवमंगल प्रभु को भी सही एस्ट्रोलॉजर मिला नहीं। आप मूर्ख हैं प्रभु जी। हाँ बोलिए, ठीक है बोल दीजिए, मूर्ख से भी सुन लेते हैं। जैसे ध्रुवमंगल प्रभु बोल रहा है, इफ मैं सही तरह समझा हूँ, ध्रुवमंगल प्रभु बोल रहा है कि उसने जो मेहनत किया है अभी पीछे मुड़ के उनको लग रहा है कि उस जगह में वो पहुंचा नहीं एज पर हिम। तो मेरा ये एक्सप्लेनेशन है कि उसने जो इस जगह में जो पहुंचा नहीं, दैट इज हिज कार्मिक रिएक्शन ऑफ अर्लियर बर्थ्स। हाँ मे भी वो सही कुछ जगह में जन्म हुआ था उनका, उसका जो आप बार बार बोलते हो ना कि जो सिचुएशन है उसको हम लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उसका ऊपर वो आगे जाके डिसाइड होता है। That means you are proving that karma only creates bhagya either in this life or previous life. Yes, yes. And इस जन्म में जो ध्रुवमंगल प्रभु मेहनत किया है उसका वो उनको नेक्स्ट जन्म में मिलेगा। ओके तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक जन्म में मैं मेहनत नहीं करता हूँ, मेरे को दूसरा जन्म चाहिए नहीं। क्या इस जन्म में मैं मेहनत नहीं करूंगा, दूसरा जन्म भूल जाओ, ठीक है अभी नेक्स्ट जन्म भूल जाओ। मेरे को इस जन्म में मेरे को एस्ट्रोलॉजर बोल दिया, आप सुनिए तो, इस जन्म में एस्ट्रोलॉजर बोल दिया कि आपके इस जन्म में है, आपके लेख में कि आपको बहुत धन मिलेगा। तो मैं एंडेवर नहीं करूंगा, दूसरा जन्म भूल जाओ। तो क्या मिलेगा मेरे को धन? यस वो मिलेगा। ओके एस्ट्रोलॉजर बोलना वो नहीं, एस्ट्रोलॉजर बोलना वाला मिलेगा। सुन रहे कुशल बिहारी ब्रो, देख रहे आपके बिजनेस का कैसे हम फाइनली योर बिजनेस इज गेटिंग। सुन रहे एस्ट्रोलॉजर बोलना मतलब मिलेगा। सबको बोलेंगे, सबको बोलो मिलेगा, तो मुझे प्लीज बोल दीजिए। कुशल बिहारी प्रभु अभी क्या करेंगे, मुंह में गुड़ घी शक्कर लेके बैठेंगे। जो मिलेगा प्रभु जी, you cannot say that I will not do because your modes will make you do it. देखो मोड्स आ गया अभी नया, फिर नया एक मोड इस डिस्कशन में नया मोड आया कि मोड आ गया। वो हमेशा सेल्फ मेड होता है, वहाँ पे भाग्य कोई नहीं पूछता है। अगर कुशल बिहारी प्रभु जी किसी को बोलेंगे कि आपके पास बहुत धन आएगा
तो 2 साल में अगर उसके बाद धन आ जाएगा तो ही विल से आई एम अ सेल्फ मेड मैन। बोले कि आपके पास धन आएगा, उसके बाद धन नहीं आया तो वो फिर एस्ट्रोलॉजर फेल हो गया। एंड द ब्यूटी इज, अगर आपके भाग्य में लिखा है कि आप गलत एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे आप गलत एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच जाएंगे और इवन इफ आप सही एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, अगर आपके भाग्य में लिखा है कि वो ज्ञान आपको मिलेगा नहीं कि आपकी फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपको कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई माइकेलाल वो ज्ञान को नहीं दे पाएगा। दैट मीन्स आपकी कर्म की बियॉन्ड बहुत सारी चीजें आपकी भाग्य की कंपोनेंट है। यही डेफिनेशन हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। मतलब भाग्य इज नॉट अबाउट कर्म एंड फल। दैट इज व्हाई देयर इज नथिंग कॉल्ड भाग्य इन संस्कृत लिटरेचर इन वैदिक टेक्स्ट। वैदिक टेक्स्ट में आप भाग्य रूपी आप वर्ड ही नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये भारतीय सभ्यता में ये वेस्टर्न कल्चर ये सब होके ये भाग्य का जो कॉन्सेप्ट आया है, ये भाग्य का कॉन्सेप्ट ही गलत है। भाग्य रूपी वैदिक टेक्स्ट में आपको मिलेगा नहीं कुछ भाग्य ऐसे। वैदिक टेक्स्ट देयर हैज नो डेफिनेशन ऑफ करेंटली जो भाग्य लोग समझते हैं, पढ़ाई करते हैं भाग्य के बारे में। आजकल लोग भाग्य मतलब जो समझते हैं लक के बारे में, लॉटरी लग गया तो लक मेरा था, लॉटरी लग गया। लोग बोलते हैं लक, नियत, किस्मत। ये कोई भी संस्कृत हमारी कोई भी शास्त्र में ये भाग्य उल्लेख नहीं है। शास्त्र में क्या उल्लेख है उसके ऊपर पहले हम, क्योंकि हम गलत डेफिनेशन पकड़ रहे हैं भाग्य का, इसीलिए हमारी गलत कंक्लूजन्स आ रहा है, राइट। जब तक हम डेफिनेशन, इसीलिए देखिए पहला जो प्रश्न है हमने इधर लिखा है, क्या है कि भाग्य है क्या, राइट। इधर लिखा है ना, फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू बी क्लियर अबाउट व्हाट इज डेस्टिनी, व्हाट इज भाग्य। हम भाग्य को गलत डिफाइन किए हैं, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि जैसे बताया कि मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि एस्ट्रोलॉजर बता देगा, एस्ट्रोलॉजर बता देगा। अरे उसकी भाग्य में अगर लिखा है कि एस्ट्रोलॉजर नहीं बता पाएगा, उसको वो ज्ञान मिलेगा नहीं, तो वो मिलेगा ही नहीं। कितना भी कोशिश कर लीजिए, वो एस्ट्रोलॉजर को कितना भी पैसा दे दीजिए, एस्ट्रोलॉजर को सब वो आपने देखा होगा कि कुशल बिहारी प्रभु बहुत सारे लोगों को बोले हैं और बहुत सारे लोगों का सही होता है और कुछ कुछ लोगों का सही नहीं होता है। यस कुशल बिहारी प्रभु एज एन एस्ट्रोलॉजर, now is the same person, he is seeing the same chart, he is the same person, he has read the same thing and he is studying the same chart, but वो बोल नहीं पाएगा। that means हमारी भाग्य केवल हमारी कर्म और फल, पूर्व कर्म और पूर्व फल से निर्धारित नहीं होता है। there are other elements that are also included in the भाग्य। वो क्या है, श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, उसके ऊपर बेसिस पे हम पढ़ेंगे। देयर आर 5-6 थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो प्रायश्चित है, जैसे कुशल बिहारी प्रभु बोले अंगूठा पहन लो, ये पहन लो, वो कहाँ तक क्या क्या हमारा कर सकता है, उसको भी हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे। अभी आपको समझ में आ रहा है व्हाट वी आर डिस्कसिंग। इतना देर तक हम डिस्कस कर रहे हैं ये कंक्लूजन लेके आने के लिए कि केवल कर्म और फल, जैसे कोई बोला ना, अभी कोई बोला उसका पूर्व जन्म में वो कर्म किया था गलत, इसलिए इस जन्म में मिल रहा है, इस जन्म में गलत करेगा तो अगले जन्म में मिलेगा। यही भाग्य है, हम बोलते हैं ना, यही डिफाइन करते हैं भाग्य। ये भाग्य की गलत डेफिनेशन है। जब तक ये भाग्य की डेफिनेशन के ऊपर आप कुछ भी डिस्कशन करेंगे, आपका सारा कंक्लूजन गलत होगा, आप कंफ्यूज होंगे, आप समझ नहीं पाएंगे चीजों को, क्योंकि ये डेफिनेशन शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है भाग्य के ऊपर। You are understanding this? So this is the first thing हमको समझना चाहिए कि जो भाग्य की जो ट्रेडिशनल हमारे लोक चलता हुआ समझ में है? लोक चलता हुआ मतलब लोकाचार के अनुसार जो भाग्य की डेफिनेशन है, वो एक्चुअली शास्त्र के अनुसार वो डेफिनेशन
नहीं है। शास्त्र में बहुत सारे ज़्यादा और भी एलिमेंट्स भाग्य को डिफाइन किया जाता है, तो वो हम देखेंगे। यस, लास्ट मोहित प्रभु से सुनेंगे कुछ, इंद्राणी माँ से सुनेंगे, बंद करेंगे। यस मोहित प्रभु, अगर आपका कोई विचार है तो जिससे हम कंक्लूजन पे आ पाए, बताइए प्लीज एनलाइटन अस। प्रभु जी, वो आपने जो बोला था, आपके फ्रेंड का जो एग्जांपल दिया था ना, तो उस पर मैं सोच रहा था कि अगर उसके ऊपर सोचे हैं तो नेक्स्ट क्लास बोल के अभी लिख लीजिए तुरंत, अभी मत बोलिए, क्योंकि चर्चा हमने अभी प्रश्न कुछ है तो मेरे को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ नहीं प्रभु जी। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है तो आप सब अच्छे से और प्रश्न ढूंढ के आइए जितना हो सके, ताकि नेक्स्ट क्लास और भी इंटरेस्टिंग हो। जितना आप प्रश्न ढूंढेंगे और मेरे को गोला बारूद से प्रश्न से उड़ाएंगे तो इतना अच्छा होगा। ठीक है, मतलब आप सब तैयार होके आइए, ठीक है, प्रश्न से। और ये जो प्रश्न है ये भी मैं आप सबको भेज देता हूँ। इंद्राणी माता जी, आपका कुछ प्रश्न है? প্রভু জি, আমার পূর্বজন্মের কর্ম অনুযায়ী কেউ দুটো হাত ছাড়া জন্মগ্রহণ করেছে, তার দুটো হাত নেই, দুটো পা আছে, কিন্তু তার ইচ্ছা শক্তি আছে, সে পড়াশোনা করবে, কিন্তু তার দুটো হাত নেই। সে তখন ইচ্ছা দ্বারা পা দিয়ে হোক বা মুখ দিয়ে হোক লিখে টপার হয়েছে। এমন আরেকটা এক্সাম্পল, যেমন হেলেন কেলার জন্মসূত্রে সে অন্ধ বোবা, তার তো পড়াশোনা করার তো কোনো সম্ভব নেই ছিল না, কিন্তু তার ইচ্ছা শক্তি ছিল এবং সে তার কর্ম দিয়ে সে আজকে সে এখন फेमस है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि हेलन केलर का एग्जाम्पल ही मैं बोल रहा हूँ कि अगर हेलन केलर का एग्जाम्पल हम लें कि शी वाज कंप्लीटली डेफ एंड डम फ्रॉम चाइल्डहुड एंड वो केवल अपनी इच्छा शक्ति से मैनिफेस्टेशन किया अपने जीवन में, तो फिर भाग्य का कुछ रोल नहीं हुआ। मतलब पूर्व कर्म में जो भी हो आप अपनी इच्छा शक्ति से बदल सकते हैं। तो क्या मेरा प्रश्न ये है, क्या हेलन केलर के भाग्य में यही लिखा हुआ था? आप तो पता नहीं हेलन केलर का चार्ट में एक्चुअली क्या लिखा हुआ था। क्या हेलन केलर ने अपना भाग्य बदला या हेलन केलर ने अपना भाग्य को भुगता? अरे आप समझ नहीं रहे माता जी, मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने हेलन केलर का उदाहरण दिया कि हेलन केलर ने अपना इच्छा शक्ति से सब प्राप्त कर लिया, तो क्या हेलन केलर का भाग्य में वही था? उनको एनीवे उसको सब मिलना था इसलिए मिला, या फिर हेलन केलर में भाग्य में नहीं था उनको मिला? ये मैं प्रश्न पूछ रहा। आप सोचिए इसके बारे में, एक हफ्ता सोचिए। आप एक हफ्ता दिया जा रहा है सोचने के लिए। I will see the chart of Helen Keller. You have seen the chart of Helen Keller? I will see. You see the chart of Helen Keller and come back, right? You will get the date of birth, time of birth. You will not get time of birth. I got it. कैसे? It is Astro Data Bank में A rating में है। उन्होंने रेटिंग से दिया है। A rating charts are reliable. Perfect. Okay, so you find out and come and we will have a very elaborate discussion on Helen Keller also, case study. Okay, Jai Srila Prabhupada ki Jai, Hare Krishna, Hari Bol.